सुबह का टाइम था, मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक ज़हब भाई ने मुझे झटका दिया। ओए उठ भाई, ट्रेन मिस न हो जाए। मेरी आंखें आधी खुली थी, नींद इतनी गहरी थी कि उठने का मन ही नहीं था। मैं सिर्फ बोल के फिर से सो गया। फिर ज़हब भाई बोलता है उठ जा वरना व्लॉग सिर्फ तेरे सोने का ही बनेगा। फिर किसी तरह मैं उठ गया, मुंह धोया, जल्दी से बैग उठाया और हम रूम से बाहर निकल आए। सुबह की ठंडी हवा लग रही थी, सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे, रोशनी हल्की सी हो चुकी थी। तो भाई फाइनली निकल रहे हैं दिल्ली की ट्रिप पर। अब बस ऑटो का वेट कर रहे हैं। हम रोड के किनारे खड़े थे, इधर उधर देख रहे थे, लेकिन कोई ऑटो दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद एक ऑटो रुकता है, हम बैठ जाते हैं। सब कुछ एक अलग ही एनर्जी दे रहा था, जैसे कोई पुरानी यादों के बीच से नए सफर शुरू हो रहा था। फिर हम बस स्टैंड पहुंचते हैं और बस जल्दी से मिल जाती है और बैठते हैं बस में। कुछ देर बाद हम पहुंचते हैं बठिंडा। यहाँ पे ऑटो लेते हैं और पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन पे। स्टेशन के आसपास का माहौल, लोगों की हलचल और प्लेटफॉर्म की बिजी लाइफ देख के मजा ही आ गया। इसी मजे के बीच ज़हब भाई टिकट निकालने गए और यहाँ पता चलता है सुबह की ट्रेन जा चुकी थी। फिर हम मायूस चेहरे लेके हम स्टेशन के बाहर एक छोटी सी होटल में जाकर ब्रेकफास्ट करने चले गए। वहाँ गरम गरम पराठा, दाल और चाय का स्वाद लेते हुए हमने सोचा कि शायद ये चाय हमारे नसीब में लिखी थी और इसीलिए हमारी ट्रेन मिस हो गई। ब्रेकफास्ट के बाद वापस स्टेशन के अंदर आकर हम एक बेंच पर बैठ गए और प्लेटफॉर्म के नजारे का मजा लिया। थोड़ा थोड़ा मजाक चल रहा था, लेकिन मोस्टली हम प्लेटफॉर्म की शांति में खो गए थे। थोड़ी देर बाद ज़हब भाई मुझे अंगूर देता है, फिर मैं भी बेंच पर बैठ जाता हूँ। दोनों बिना कुछ बोले अंगूर खाने लगे। ये छोटी छोटी चीजें भी सफर का एक हिस्सा बन जाती है। लगभग 1 बजे ट्रेन आ ही गई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमें प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ जाना था, तो सीधा ब्रिज क्रॉस किया। चलने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन ट्रेन छोड़ना भी ऑप्शन नहीं था। ऊपर से जैसे ही नीचे आए, ट्रेन बिल्कुल सामने खड़ी मिली। एक सुकून वाला मूवमेंट। अंदर घुसते ही दूसरी टेंशन, सीट मिलेगी या नहीं। हर कंपार्टमेंट में नजर डाली, थोड़ा इधर उधर भटकना पड़ा, लेकिन फाइनली जगह मिल ही गई। इतनी भागदौड़ के बाद एक सीट भी किसी लग्जरी से कम नहीं लग रही थी। 2-3 स्टेशन क्रॉस हुए, तब तक पेट ने सिग्नल देना शुरू कर दिया था। बैग खोलो और सामने था अपना कश्मीरी का लाल सेब, एकदम फ्रेश, एकदम अपने घर की याद दिलाने वाला। हर बाइट का अलग ही मजा था, पर जैसे जैसे हम एंजॉय कर रहे थे, वैसे वैसे ट्रेन अपना असली रंग दिखाने लगी। पूरी तरह भरी हुई, लोग एक दूसरे से चिपकने लगे और हम बस एक कोने में बैठे सोच रहे थे, ये सफर है या स्ट्रगल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी मैं शूट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि हम कल लेट पहुंचे थे। यहाँ पे 12 बजे के बाद हम सीधे सो गए। ये है हमारा रूम। ये ज़हब भाई का, यहाँ पे ज़हब भाई के कजन होते हैं, क्योंकि वो अभी जा चुके हैं जॉब पे। और यहाँ पे सोए थे और मैं यहाँ पे और ज़हब भाई यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम रेडी हुए हैं जामे मस्जिद के लिए। आज हम जामे मस्जिद जाएंगे, देखते हैं जामे मस्जिद कैसी है। निकलते हैं यहाँ से। और ज़हब भाई अभी बाहर जा चुके हैं, वो आएंगे तो यहाँ से निकलेंगे। सुबह के बजे थे 5, जूता पहना, बैग उठाया और धीरे धीरे से दरवाजा खोल के बाहर निकले। बाहर का सीन एकदम अलग था, पूरा अंधेरा, हल्का ठंडा मौसम और सड़कें ऑलमोस्ट खाली थी। हमें मीना बाजार जाना था और वहाँ की मार्केट सिर्फ सुबह ही लगती है, इसलिए जल्दी से निकलना पड़ा। रोड पर आए, 1-2 मिनट इंतजार किया, फिर एक ऑटो मिला, सीधे मेट्रो स्टेशन की तरफ चल दिए। थोड़ी ठंडी हवा, थोड़ा एक्साइटमेंट और एक नया दिन शुरू। मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो लगा कि अब बस सीधे अंदर जाके ट्रेन पकड़नी है, पर यहाँ तो नया सीन ही खुल गया। स्टेशन 7 बजे खुलता है, मतलब अब सीधे 2 घंटे का वेट। सुबह जल्दी निकलने का पूरा प्लान ही वेस्ट लग रहा था। क्या करेंगे हम 7 बजे तक? 7 बजे तक हम देखते हैं पालम का नज़ारा। 7 बजे तक इंतजार करना मजबूरी थी। वक्त धीरे धीरे कट रहा था। फिर जैसे ही शटर खुला, एक सुकून सा मिला। अंदर जाके देखा स्टेशन काफी बढ़िया लग रहा था। सबसे पहले टिकट निकाला, क्योंकि बिना उसके तो आगे कुछ हो नहीं सकता था। चेकिंग पॉइंट पर बैग रखा, स्कैनर से गुजरा और टिकट स्कैन करके अंदर चले गए। अब नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्शन देखना, कहाँ जाना है, किस साइड प्लेटफॉर्म है। ये सब समझने के बाद फाइनली ट्रेन का इंतजार शुरू। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई, अंदर गए और बस वही पुरानी कहानी, सीट नहीं मिली। थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा, फिर अचानक ज़हब भाई को सीट मिल गई और मैं वही का वही खड़ा रहा। अगले स्टेशन पर उतरना था, क्योंकि यहाँ से लाइन चेंज करनी थी। मैजेंटा लाइन के फुटप्रिंट्स फॉलो किए और अगली ट्रेन तक पहुँच गए। इस बार नसीब अच्छा था, सीट मिल गई। आराम से बैठ के सफर एंजॉय किया और धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। मेट्रो से बाहर निकलते ही एक ही बात दिमाग में आई, दिल्ली वाले कितने नसीब वाले हैं, इतनी बढ़िया मेट्रो सिस्टम चल रही है और हम जैसे लोग बस देख के एडमायर कर सकते हैं। शहर की भागदौड़ के बीच इतनी स्मूथ राइड मिलना भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। थोड़ा आगे बढ़े तो दूर से जामे मस्जिद दिखने लगी, एकदम शानदार, एक अलग ही वाइब के साथ। खाली गलियों से गुजरते हुए एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। हर तरफ एक पुरानी दिल्ली का फील, जैसे कहानियों वाले जमाने में आ गए हो। चलते चलते फाइनली चोर बाजार पहुंच गए, जो जामे मस्जिद के बिल्कुल सामने लगता है। ये बाजार अपनी अलग ही दुनिया है। हर तरफ पुरानी चीजें, नए लोग और एक अजीब सी रोचक दुनिया।
जिसमें घुस के लगता है कि कुछ रेयर चीजें मिल ही जाएंगी। चलते चलते एक जगह पे नजर पड़ती है, एक रेडी पे कैमरा रखे थे और मन में बस एक ही थॉट आया, ये बिक रहे हैं या किसी और जगह से उठ के आए हैं। पर चोर बाजार का असली मजा भी तो इसी में है। मार्केट में हर चीज मिल रही थी, वॉच, वैलेट्स, शूज, और एक जगह तो हद ही हो गई, वहाँ मुर्गे भी बिक रहे थे। मतलब चोर बाजार में सिर्फ सामान ही नहीं, जानवरों को भी नहीं बख्शा गया। मार्केट घूमते घूमते जब गला सूखने लगा तो एक जगह सोडा वाटर दिखा, बस बिना सोचे ले लिया। पहला सिप लिया और लगा जैसे अंदर आग लग गई। गैस इतनी तेज कि 1 सेकंड के लिए तो लगा रॉकेट बन के उड़ जाऊंगा। सोडा सेटल हुआ नहीं था, एक दुकान पे मस्त मस्त स्पेक्स दिख गए। एक ट्राई किया, अपने आप को शहर का सबसे बड़ा फैशन आइकॉन फील करने लगा। लेकिन जब मिरर में देखा तो रियलिटी चेक मिल गया, जैसे मैं चोर बाजार में ही चोरी करने आया हूँ। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक बंदा फ्रेश खीरा बेच रहा था। सोचा ये तो हेल्दी ऑप्शन है, ले लेते हैं। पहला बाइट लिया और दिमाग में एक ही थॉट आया, भाई ये खीरा है या पानी का टैंकर। मतलब इतना जूसी कि एक बाइट में लगा जैसे पानी पूरी मुंह में रख ली हो। मार्केट की भटक मटक के बाद बिरयानी खाने का टाइम आ गया। एक जगह बैठ गए, प्लेट सामने आई और पहली बाइट ली। बस उसी मोमेंट पे समझ आया कि ये असली बिरयानी है। मसाले का एकदम परफेक्ट टेस्ट, हर बाइट का अलग ही मजा, मतलब दिल खुश हो गया। बिरयानी खत्म होती नहीं और तभी एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। बिल के पास लिखा था नो ऑनलाइन पेमेंट, मतलब अब कैश का सीन था जो हमारे पास था नहीं। हमें लगा कि या तो हम बिरयानी खा के भाग जाएंगे या ये लोग हमसे प्लेट धुलवाएंगे, पर अच्छा हुआ सब पीसफुली सेटल हो गया। पेट भर चुका था, अब दिल सुकून मांग रहा था, इसलिए सीधे जामे मस्जिद की तरफ निकल पड़े। मस्जिद तक जाने के लिए लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। एक एक स्टेप चढ़ते जा रहे थे और सामने बड़ा सा गेट नजर आ रहा था, एकदम शानदार। अंदर जाने से पहले शूज निकालने पड़ते हैं क्योंकि ये मस्जिद है, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ इज्जत और इबादत लेके जा सकते हो। अंदर एंटर करने लगे, एक तरफ नजर गई तो एक बोर्ड दिखा, उस पे हर बड़े दीनी आलिम का नाम लिखा था और साथ ही मस्जिद कब बनी थी उसकी डेट भी लिखी थी। जैसे ही आगे बड़े, मस्जिद का असली रूप सामने था, एकदम खूबसूरत, शांति से भरी हुई जगह। मस्जिद के 3 बड़े दरवाजे, गेट 1, गेट 2 और गेट 3, सब एक से बढ़कर एकदम ग्रैंड एंट्री जैसे फील दे रहे थे। बाहर की दीवारों पर अरबिक में कुरान की आयतें लिखी थी, लेकिन एक अलग स्टाइल में, पुरानी जमाने की कैलीग्राफी। मस्जिद के अंदर जाके 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज के बाद कुछ वक्त के लिए मस्जिद के बाहर बैठ गए। एक पुरानी सुकून भरी फीलिंग थी। मस्जिद के बाहर एक कौवा भी था, बस मुंह धो लिया और एक अलग सी ताजगी महसूस हुई। फिर मस्जिद से निकलकर जूता पहना और मस्जिद के बाहर ये अतर भी देख ली और फिर शरबत भी पी लिया। इसी के साथ हम रूम पे पहुंचता है। व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।